अनएक्सपेक्टेड, लिटरली अनएक्सपेक्टेड। तो दोस्तों बंदिश बैंडिट्स की कहानी फॉलो करती है जोधपुर के राठौड़ घराने की, जिसमें पंडित जी यानी कि नसरुद्दीन शाह संगीत सम्राट है, संगीत के महागुरु है। वो संगीत के लिए बहुत जुनूनी है और उनका जो पोता है वो भी संगीत से बहुत प्यार करता है। लेकिन फिर ये पोता मिलता है एक ऐसी सिंगर से जो कि यूट्यूब पे स्टार है। अब दोस्तों इसके आगे क्या होता है वो जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। वेल दोस्तों, इसके ट्रेलर को देखकर या फिर ये कहानी सुनकर अगर आपको लग रहा है कि ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ रोमांस से भरी है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से इस सीरीज के अंदर लव स्टोरी को साइड में रखते हुए राठौड़ घराने को और उनके कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया गया वो मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल लगा है। ट्रेलर को देखकर ऐसा लगा था कि बॉस ये वही घिसी पिटी रोमांटिक कहानी होने वाली है जिसके अंदर लड़की मॉडर्न है, लड़का ओल्ड स्कूल है और बीच में म्यूजिक का तड़का है। लेकिन दोस्तों सच में सीरीज देखने के बाद मज़ा आ गया, क्योंकि बॉस जिस तरीके से इस सीरीज के अंदर क्लासिकल म्यूजिक के बारे में इतने डेप्थ में बात की है, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ आपने इससे पहले इंडिया में कहीं देखा होगा। क्लासिकल म्यूजिक की एक एक बारीकी, चाहे उसके रस हो, सुर हो, ताल हो या फिर उनका ट्रेडिशन हो, इन सारी चीज़ों में आपको अच्छी खासी डिटेलिंग, काफ़ी अच्छी खासी डेप्थनेस देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों इस सीरीज में जिस तरीके से कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया है, जिस तरीके से कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर किया है, हर किसी की एक बेस्टरी आपको दिखाई गई, वो चीज़ मुझे अमेजिंग लगी। इस सीरीज के लीड में आपको देखने को मिलते हैं ऋत्विक भौमिक और श्रेया चौधरी। ऋत्विक भौमिक का काम सच में यार आउटस्टैंडिंग था। मतलब यार 21 साल का ऐसा लड़का जो अपने संगीत के लिए इतना पैशनेट है, इस कैरेक्टर में ऋत्विक भौमिक ने बहुत ही लाजवाब काम किया है। श्रेया चौधरी डिसेंट लगी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किए है, लेकिन उनके हिस्से में जो भी कुछ आया है वो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट किया है। नसरुद्दीन शाह का कैरेक्टर एक रूडलेस म्यूजिशियन का है और बॉस इस कैरेक्टर में वो काफ़ी अच्छे तरीके से फिट बैठे हैं। मतलब क्या इस कैरेक्टर का प्राउड, एरोगेंट और एग्रेसिव नेचर नसरुद्दीन शाह ने काफ़ी अच्छे तरीके से शो किया है। बट दोस्तों इस सीरीज के अंदर असली धमाका किया है शिबा चड्ढा, अमित मिस्त्री और राजेश तेलंग ने। मतलब यार इन तीनों की बैक स्टोरी आपको जो देखने को मिलती है ना, वो आपको पूरी तरीके से इमोशनल कर देगी। और दोस्तों इसके अलावा इन तीनों कैरेक्टर ने अपना जो रोल है वो बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से पोर्ट्रेट किया है। दोस्तों अक्सर आपने म्यूजिकल मूवीज के अंदर ड्रामा भर के देखा होगा, लेकिन बॉस यहाँ पर ड्रामा एक बैरियर के अंदर रहता है। तो इसी कारण से ये सीरीज ओवर ड्रामेटिक या फिर मेलो ड्रामेटिक नहीं है। तो इसी कारण से इस सीरीज का जो ड्रामा है ना वो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा है। दोस्तों ये एक म्यूजिकल सीरीज है तो ये काफ़ी ज़रूरी था कि इसका म्यूजिक आउटस्टैंडिंग हो। और दोस्तों सच कहूँगा कि इसका म्यूज़िक पूरी तरीके से आउटस्टैंडिंग है। क्लासिकल म्यूज़िक की जो जर्नी है वो जर्नी इसके गानों में, इसके सुर में, इसके ताल में, इसके म्यूजिक में आपको गारंटी से देखने को मिलेगी। और इसका पूरा श्रेय देना पड़ेगा शंकर एहसान लॉय को। दोस्तों बात करो टेक्निकल एक्सपेक्ट की तो ये मूवी लोकेटेड है हमारे शहर यानी कि जोधपुर के अंदर, और इस लिहाज से इसकी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी हद तक डिसेंट थी। साथ ही इसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ग्रांड है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि इस सीरीज में नेगेटिव क्या था। तो देखिए यार ये सीरीज जोधपुर के अंदर लोकेट तो की गई है, लेकिन किसी का भी जो एक्सेंट है वो जोधपुरी नहीं था। यहाँ पर सारे कैरेक्टर, इवन साइड कैरेक्टर भी हिंदी बोल रहे थे, जिसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया। दोस्तों इसके अलावा इस सीरीज में कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिन्हें ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया, स्पेशली यार अतुल कुलकर्णी का। दोस्तों इस वेब सीरीज में हमारे हीरो का एक दोस्त है जो बिना मतलब गालियाँ दे रहा था, जिसको शायद इस सीरीज के अंदर ह्यूमर क्रिएट करने के लिए रखा गया था। और दोस्तों मैं कहूँगा कि यहाँ पर कॉमेडी क्रिएट करने की कोई खास ज़रूरत थी ही नहीं। तो अगर इस कैरेक्टर से गालियाँ न बुलाकर अच्छा काम करते तो बेटर रहता। इसके अलावा दोस्तों श्रेया का जो कैरेक्टर है उसकी कुछ डायनामिक मुझे समझ में आई नहीं। मतलब यार उसको हीरो से किस मोमेंट पे प्यार हुआ वो ठीक तरीके से कहीं पर भी समझाया नहीं गया। साथ ही रोल प्ले का जो आइडिया था वो काफ़ी चाइल्डिश था, जो कि आपने इससे पहले कई सारी मूवीज़ में, कई सारी सीरीज में ऑलरेडी देखा होगा। अब दोस्तों ओवरऑल बात करूँ बंदिश बैंडिट की तो ये वेब सीरीज एक रिफ्रेशिंग वेब सीरीज है, जिसके अंदर आपको म्यूज़िक, रोमांस, इमोशन, ड्रामा और मिस्ट्री देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मिस्ट्री भी, एक सस्पेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। मैं दूंगा इस सीरीज को 7.5 आउट ऑफ 10। ये सीरीज डेफिनेटली वर्थ वॉच है, जिसको देखकर आप कहोगे कि बॉस मैंने कुछ नया देखा है। दोस्तों बात करूँ पेरेंटल गाइडेंस की तो वैसे इस सीरीज के अंदर कुछ भी ऑफेंड चीज़ नहीं है, लेकिन बॉस जो हीरो का दोस्त है वो बात बात पे गाली बोलता है। तो अगर उसका दोस्त है तो इन सीन्स को आप स्किप कर दीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ इस सीरीज को देखिएगा। तो दोस्तों तो मेरा रिव्यू अमेजन प्राइम की न्यू वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स पर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक करो,
शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन पर हिट करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आ सकूँ। दोस्तों, क्या आपने सीरीज देखी है? अगर आपने सीरीज देखी तो आपको ये सीरीज कैसी लगी वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपने इसको तो देखा नहीं है तो ये सीरीज अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर, जाओ सीरीज देखो, उसके बाद मुझे अपना रिव्यू बताओ। तो दोस्तों, फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे थोड़े के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।